दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का सॉल्व पेपर। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी का। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है? ऑप्शन ए पल्लव, ग्रंथि, वीणा या उच्छ्वास। तो ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत ने अपने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए 1951। नेक्स्ट, किले में औरत किस कवि की कविता है? ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है, इसी नाम से उनकी कहानी भी है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? गोपाल राय ने देवरानी जिठानी को पहला उपन्यास माना है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ऑप्शन बी गरीब अमीर का संघर्ष। किसान आत्महत्या। ऑप्शन बी सही। संजीव के फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। इस उपन्यास के केंद्र में विदर्भ और समूचे देश में 3 लाख से ज्यादा हो चुके किसानों की आत्महत्या और 80 लाख से ज्यादा किसानी छोड़ चुके भारतीय किसानों का वर्णन है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ऑप्शन डी महीप सिंह की। निम्नलिखित नाटक और नाटककारों को सुमेलित करना है। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इंतजा की आवाज। तो इसमें होगा ए में थर्ड। अभंग गाथा किसकी है? नरेंद्र मोहन की। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार की। वायरस राजेश जैन का। और इता की आवाज असगर वाजेहत। तो ऑप्शन हमारा बना ए। भारत दूरदर्शन निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्य रासक, प्रहसन या गीत रूपक। तो भारत दूरदर्शन को एक नाट्य रासक माना जाता है। ऑप्शन बी सही। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामी, कोमा, सकराज या चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन सी सकराज का। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? ऑप्शन बी कुबेर नाथ राय। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सी जीवनी है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी रजनी तिलक। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य से माना जाता है? ऑप्शन बी भट्ट लोलट। किस आचार्य ने दृष्टि प्रीति और अदृष्ट कृति को काव्य प्रयोजन माना है? ऑप्शन सी वामन। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है?
तो शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। सी, लोनजाइने लोनजाइनस ने उदारता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो ऑप्शन सी, ऑन द सबलाइम। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनिदितो क्रोचे ने। ऑप्शन ए। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? ऑप्शन बी, कृति। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि उसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। तो यह किसके द्वारा है? बिंब के द्वारा। ऑप्शन डी सही। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? ऑप्शन सी, जीन मोरे। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, नामवर सिंह। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन सी, कमल भारती। ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धर्म कथा, पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन डी, मिथक का। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो ऑप्शन सी, गांधीवाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा का क्या नाम है? झूठन। ऑप्शन डी। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंद देखा। ऑप्शन बी, सूरदास। इसमें कथन, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बांधा देखा। तो जायसी का कथन है, ये सूरदास का नहीं है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों की आध्यात्मिक कहना पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। धान को गांव प्यार दे जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल भोरे। इनमें से अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, ढकी छिपी बात खोलने से कहीं गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। कामायनी का नौवां सर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन सी, इड़ा। ऑप्शन सी, इड़ा। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? ऑप्शन बी, कीर्तिवास रामायण से। कीर्तिवास रामायण बंगला के कीर्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई थी। निराला की राम की शक्ति पूजा। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तल घर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन ए, मुक्तिबोध की। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, सेवा सदन। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन बी, 1915। और ये कहानी किसने? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। मृदंग्य किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन डी, रसप्रिया का। रसप्रिया कहानी किसकी है? मृदंग्य फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया का पात्र है। अंधा युग वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन सी, राग दरबारी के। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिहरन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसने कहा था? तो यह ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त ने कहा था।
इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति, कोई मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन सी, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धा ही है हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। और ये विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी है? हरिशंकर परसाई का निबंध है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? ऑप्शन सी, ऋण और ऋण जल धन जल। ऑप्शन सी। ब्रेखत और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ऑप्शन सी, चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? ऑप्शन डी, 14 वर्ष। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया? तो ऑप्शन डी, हानरे ने। हानरे ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, अपभ्रंश को। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ऑप्शन बी, शोरसेनी अपभ्रंश से। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ऑप्शन बी, ब्रज भाषा का। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? ऑप्शन सी, तालव्य। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन बी, 344। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? ऑप्शन सी, नादे नगरी। उत्तन मार्तन पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया था? ऑप्शन सी, मध्य देशीय भाषा के रूप में। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई? ऑप्शन बी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना। 1947 के बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना और संस्था गठित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, एडविन ग्रीव्स। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, एडविन ग्रीव्स। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए, राजा जसवंत सिंह। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। नाथपंथ सिद्धों परंपरा से ही छटकर निकला, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन सी, ये राम भक्ति और कृष्ण भक्ति राम शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो ऑप्शन ए, पार्वती मंगल। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? तो ऑप्शन ए, दास्य भाव की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 2021 का सोल पेपर क्या है